हेलो हाय नमस्कार आदाब। मैं शैलेश अलंकार स्वागत करता हूं आप सभी का इस खास सेगमेंट में। बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। इंग्लिश में बात की जाए तो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स और ऑथर्स। तो चलिए चालू करते हैं। इसमें देखेंगे पहला जो है वो है बुद्धचरित। बुद्धचरित के जो लेखक हैं वो अश्वघोष है। कौन है? अश्वघोष है। वहीं अगर तो बात करें बृहत संहिता की, तो बृहत संहिता के जो लेखक हैं वो वाराहमिहिर हैं। स्वप्नवास दत्तम की बात करें तो स्वप्नवास दत्तम के लेखक महाकवि भास हैं। कौन है? महाकवि भास। मेघदूतम के जो रचयिता हैं या लेखक हैं वो कालिदास जी हैं। कालिदास जी के बारे में कुछ विशेष बातें यहाँ पे लिखा गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है। कालिदास को एक कह सकते हैं उपाधि है, जैसे इंग्लिश में एक शेक्सपियर लेखक हैं जिनकी कविताएं कह सकते हैं लोगों के मन को छू जाती हैं, दिल को छू जाती हैं। उसी प्रकार कालिदास हैं जिन्हें कह सकते हैं हिंदी काव्य के, हिंदी जगत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक। आगे बात करें हम लोग देवी चंद्रगुप्तम। यहाँ लिखा है देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं विशाख दत्त जी। ठीक है। देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन है? विशाख दत्त। सूर्य सिद्धांत के जो लेखक हैं वो आर्यभट्ट हैं। ठीक है। इन्होंने सूर्य से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए। भले वो कह सकते हैं आज के आधार पे ना रहा हो, पर इनके अनुसार जो सिद्धांत दिया सूरज के बारे में उसी सबका वर्णन सूर्य सिद्धांत में। ठीक। कितनी आश्चर्य वाली बात है ना कि जब कुछ भी नहीं था, जब ये कह सकते हैं पश्चिमी जो देश हैं, जो कह सकते हैं आज भूगोल के क्षेत्र में बहुत तरक्की कर लिए हैं, जब कुछ नहीं था तब हमारे वेदों ने, हमारे पुराणों ने, भले ही वो भाई कैसा भी रहा हो, भले ही वो कल्पना पे आधारित रहा हो, तो सूर्य चंद्रमा ग्रहों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में वर्णन करती हैं। भले वो कह सकते हैं कल्पना या गलत सा ही साबित हो, पर कह सकते हैं उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी अद्भुत है, आश्चर्य की बात है कि उन्हें इन सारी चीज़ों का नॉलेज था, है ना। पंचतंत्र की बात करें, पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा जी। ठीक है। गीत गोविंद के लेखक की बात करें तो जयदेव जी हैं। किरातार्जुनियम, ये इंपॉर्टेंट है, आप पूछ सकता है पेपर में, है ना, कंपटीशन के पेपर में। किरातार्जुनियम, ये जोनियम होना चाहिए था, जोनियम आ गया है। जोनियम के लेखक हैं महाकवि भारवी जी। ठीक है। जियोग्राफिका के जो लेखक हैं वो टॉलमी हैं, टॉलमी महोदय। ठीक है। थॉमसन टॉलमी। देखिए इन्होंने क्या कहा था, इनके बारे में इंटरेस्टिंग पॉइंट समझ लेते हैं। ये नाम से ही स्पष्ट है कि जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी से संबंधित बातें इसमें कही गई होगी। टॉलमी महोदय ने लिखा था। आइए देखते हैं क्या इसमें खास है। इस पुस्तक को लगभग 140 ईस्वी में लिखा गया था, है ना, यानी यीशु के जन्म से 140 साल बाद इस पुस्तक को लिखा गया था। इसमें टॉलमी ने बताया है कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और इसका चक्कर सूर्य लगा रहा है, जबकि रियल अवधारणा क्या है, वास्तविक अवधारणा ये है कि सूरज का चक्कर पृथ्वी लगा रहा है और बाकी अन्य ग्रह भी लगा रहे हैं। लेकिन उस समय टॉलमी महोदय कह सकते हैं उनके पास जो ज्ञान था, जो कह सकते हैं थिंकिंग पावर थी, उसी के आधार पे इन्होंने बताया। उस समय के अनुसार कह सकते हैं कि महान वैज्ञानिक रहे होंगे, पर समय के साथ कह सकते हैं नई नई खोजें हुई और हमें पता चलता है कि जो सूरज है इसके चारों तरफ क्या है, ग्रह चक्कर लगाती हैं, चाहे वो बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो या कोई भी ग्रह हो, सूरज का चक्कर लगा रही है। तो यानी जो टॉलमी महोदय हैं इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा, सेंट्रिक कह सकते हैं कि थ्योरी दिया था, है ना, थ्योरी बताया। यानी इन्होंने इसके बारे में संकल्पना पेश की कि इस ऐसा है, सूरज जो है चक्कर लगाता है पृथ्वी का, पृथ्वी एक जगह पे टिकी हुई है, पृथ्वी अपनी धुरी पे नाश रही वो अलग बात है, लेकिन एक जगह पे टिकी हुई है। तो कोई अगर पेपर में आ जाए जियोसेंट्रिक अवधारणा का कह सकते हैं प्रतिपादन किसने किया, तो आप कहेंगे टॉलमी महोदय। ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे अगला पुस्तक है, इसमें है इंडिका। इंडिका के लेखक हैं मेगस्थनीज। मेगस्थनीज भारत के नहीं थे, अभी कहाँ के थे आगे पता चलेगा आपको।
रघुवंशम, रघुवंशम के लेखक हैं कालिदास जी। कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है ना। आगे देखते हैं फोकोकी। फोकोकी की जो रचना है, जो रचनाकार है वो फाहयान है। ये चीनी दार्शनिक है। वहीं सियुकी की बात करें, सियुकी क्या है, वेनसोंग। इसके रचनाकार कौन है, वेनसोंग है, या लेखक क्या है, वेनसोंग। ये भी चीनी कह सकते हैं, यात्री थे, चीनी दार्शनिक थे, यात्री कह सकते हैं, चीनी। ये दोनों चीनी मतलब चाइनीज थी, फायान और वेनसोंग। नेचुरल हिस्टोरिका की बात करें तो नेचुरल हिस्टोरिका जो है वो प्लिनी महोदय ने लिखा है। पेपर में आ जाए नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक हैं तो प्लिनी आप कहेंगे। आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में लिखी हुई है जो कि इस पैराग्राफ्स के बारे में है। जैसे यहाँ पे लिखा हो गया है फाहयान और वेनसांग। फाहयान और वेनसांग चीनी दार्शनिक थे, या यूँ कहें यात्री थे, यात्री या दार्शनिक। अब यात्री है तो ऑब्वियस सी बात है वो दार्शनिक होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑब्जर्व करते हुए व्यक्ति चलता है। आप कहीं भी यात्रा करने जाएंगे तो वहाँ की चीज़ों को नोटिस करते हैं। यात्रा इसीलिए की जाती है कि आसपास के ज्ञान को हम लोग अपने जहन में बैठा लें, अपने मस्तिष्क में उतार लें, उसकी जो स्कीमा है अपने जो दिमाग है उसमें बैठा लें। तो ये वेनसांग और जो फायान है वो चीनी यात्री थे। ये अलग अलग बात है कि कौन किसके दरबार में रहा करता था। वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के दरबार में रहा करता था। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में। ये जो सत्य कन्नौज का शासक था हर्षवर्धन। मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, कब आया था इसको समझेंगे। जैसे सिकंदर का आक्रमण भारत पे होने वाला था, उस समय सत्ता परिवर्तन हो जाता है। धनानंद और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, यानी धनानंद को हरा देते हैं। उसी समय कह सकते हैं कि जो सिकंदर है वो भी भारत मगध पर आक्रमण करने वाला होता है, लेकिन कुछ संधि के माध्यम से इस मामले को यहीं शांत किया जाता है कि आप हमला ना करें, या फिर कुछ भी ऐसा चंद्रगुप्त के प्रभावों को देखते हुए जो सेल्यूकस यानी जो सिकंदर की पुत्री है सेल्यूकस, शायद सिकंदर का उस समय बेबीलोनिया में मृत्यु हो जाता है बीमारी की वजह से। तो उस समय जो सिकंदर का काम करने वाला था वो उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटस था। उसकी एक पुत्री थी हेलेना, जिसका विवाह कर दिया था सेल्यूकस निकेटस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। और सच कह सकते हैं कि भारतवर्ष का ये पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। ठीक है, पेपर में आ जाए भारतवर्ष का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसके साथ हुआ, किसके किसके बीच हुआ, तो चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के बीच में। कौन थी, हेलेना। हेलेना। इससे पहले भी चंद्रगुप्त मौर्य की एक पत्नी थी दुर्धरा, जिसके बाद हेलेना से ये शादी करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। और उसके बाद हेलेना से बाद कह सकते हैं एक नंदिनी नाम की लड़की रहती है, जो घनानंद की पुत्री या बहन ऐसा बताया जाता है, उससे ये विवाह करते हैं। तो ये जो मेगास्थनीज था वो मैसिडोनिया से आया था। कहाँ से आया था, मैसिडोनिया कह सकते हैं यूरोप का एक देश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद को तहकीक हिंद के नाम से भी जाना जाता है, अभी आगे हो सकता मिले। इसके लेखक हैं अल बरूनी। कौन है, अल बारूनी नहीं, अल बरूनी। अल बरूनी, शायद टाइपिंग मिस्टेक है, अल बरूनी। वहीं अगर बात करें रामायण के लेखक, रामायण या महाभारत ये महाकाव्य हैं। ठीक है, भारत में दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। तो रामायण के जो लेखक हैं वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जबकि महाभारत के लेखक कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी हैं। कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को वेदों का संकलन करता, ठीक है, यानी वेदों का संकलन करता कहा जाता है कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी को। वेदों की बात करें तो वेद जो हैं 3 वेद हैं। कौन कौन से, 4 वेद हैं, माफ करें, इसमें 4 वेद होना चाहिए, यहाँ 4 वेद है ना, 4 वेद हैं हमारे, जो कह सकते हैं कि भारत में 4 वेद हैं, जैसे ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं, और वहीं बात करें अथर्ववेद हैं। ठीक, कौन कौन से हैं, ऋग्वेद हैं, सामवेद हैं, यजुर्वेद हैं, अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में क्या कह सकते हैं, गायत्री मंत्र है, सूरज से संबंधित बातें हैं। सामवेद में गीत संगीत से बातें हैं। यजुर्वेद में यज्ञ और बाकी चीज़ों से मतलब है। ये अथर्ववेद में टोना टोटका और बाकी जादू टोने से संबंधित बातें कही गई हैं। आगे देखते हैं।
महाभारत को पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किताब उल हिंद को हम तहकीक हिंद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझेंगे। समझ में आया? ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई गई, जो लेखक हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और 31 दिसंबर रात 10:30 बजे देखना ना भूलिए। हैप्पी न्यू ईयर 2025। बहुत बहुत धन्यवाद।